हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी ये हमारी इसकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है और आप सभी ने ऐप के ऊपर जितने भी मॉक अब तक अवेलेबल हो चुके हैं वो आप सबने दे दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग के भी मॉक अब हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको, तो उसको भी आप देख करके अपनी तैयारी को जांच पाएंगे। डे वन से कहा है मैंने कि तैयारी कितनी भी कर रहे हैं, नोट्स कितने भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि नोट्स सब पढ़ रहे हैं, किताबें सब लोग पढ़ रहे हैं, आप तभी भीड़ से खुद को अलग कर पाएंगे, प्री क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो की इम्पोर्टेंस को और बढ़ाती है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के 60 मार्क्स। उसको मैं बाइफरकेट करूँगी, थोड़ा सा एलिब्रेट करूँगी, बताऊँगी कि क्या कुछ हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया है और क्या कुछ आपको यहाँ पर ऐड ऑन करने की ज़रूरत है अपनी तैयारी में, क्योंकि 60 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल यहाँ पर सॉर्टेड है, फ्री मार्क्स हैं, बहुत हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर आप बहुत आसानी से देखें तो इसमें से 60 में से 45 प्लस, मैं नेगेटिव मार्किंग को देकर के कह रही हूँ, बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हैं। और यहाँ पर मॉक टेस्ट जिन बच्चों ने दिया था, टॉप 10 स्टूडेंट्स से कल बात भी हुई थी और वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। और बिल्कुल हमने ये डिस्कस भी किया कि और क्या क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ को अपनी तैयारी में ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। वही वाला जो चीज़ें हैं जो कल डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड को 60 मार्क्स में देखेंगे तो पूरा का पूरा 60 मार्क्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, इन्होंने 3 सेक्शंस में इन्होंने बाइफरकेट किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा यहाँ पर डोमेन नॉलेज और साथ में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी एंड केस स्टडीज। ठीक है, एक चीज़ जो बच्चे यहाँ पर मिस कर रहे हैं, जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, एजुकेशनल करंट अफेयर्स, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। मैंने यूट्यूब के ऊपर उसके 38 वीडियोस आपको अवेलेबल कराए हैं। EMRS 2.0 की नई प्लेलिस्ट को आपको देखना है, आपकी श्रद्धा है, अगर आप पुरानी वाली भी देखना चाहेंगे तो उसमें 82 वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है पिछली बार के मुकाबले, इसलिए मैंने फोकस उन एरियाज़ के ऊपर किया है जो कि पिछली बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे थे, चाहे वो NEP है, बाल वाटिका 5334 का फॉर्मूला, चाहे KBS में बाल वाटिका शुरू करने की वजह की बात करें, NEP को FLN से जोड़ने की बात कही जाए, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो एजुकेशन करंट अफेयर के ऊपर मैं अलग से बात करूंगी। नाउ लेट्स कम बैक ऑन द टॉपिक। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में इन्होंने जो पढ़ना है, करेक्टरिस्टिक्स से लेकर के टीचिंग एप्टीट्यूड में इफेक्टिव लर्निंग, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, सब कुछ आपको पढ़ना है। ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अलग पार्ट है। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, पेडागोगिकल स्किल्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग क्या है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में साइकोलॉजी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में पूछी गई सारी की सारी थ्योरीज, चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट हो, पियाजे की थ्योरी की बात करें, वाइगॉस्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें। अब आप ये कहेंगे कि थ्योरीज तो पूछते नहीं, थ्योरीज का तो नाम मेंशन किया नहीं हुआ है। आपको ये नहीं भूलना है, मैंने पहले भी बार बार अपने लेक्चर में एग्जाम्पल भी दिया है कि कभी भी डायरेक्टली आपसे सवाल थ्योरी से नहीं पूछेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर वाइगॉस्की से सवाल पूछा जाता है जो बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, तो बिल्कुल आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट देंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वाइगॉस्की का ZPD MKO स्कैफोल्डिंग है क्या, तभी आप सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर जांच करके सही कर पाएंगे, यानी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे अहम बात जो आपको ध्यान रखनी है, फिलॉसफी की जो मैं बात कर रही हूँ, फिलॉसफी अपने आप में काफ़ी वास्ट है। अब आप कहेंगे शुरू कहाँ से करें। फिलॉसफी में एजुकेशन का रोल क्या है, किस तरीके से आपके एजुकेशन में फिलॉसफी रोल प्ले करती है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, बिल्कुल फिलॉसफी से जोड़ करके पूछ सकते हैं। फिलॉसफी से साइकोलॉजी को जोड़ करके पूछेंगे, फिलॉसफी को सोसाइटी से जोड़ करके पूछेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी में आइडियलिज्म क्या है, प्रेगमेटिज्म क्या है, प्रेगमेटिज्म में बिल्कुल जॉन डीवी की बात करें, ट्राइपोलर रिलेशनशिप की बात करें सोसाइटी में, या फिर सोसाइटी को टीचर से, टीचर को बच्चे से जोड़ करके पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं डायरेक्टली इसलिए बात करें क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, ये बहुत आपके लिए अहम होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर डोमेन नॉलेज और यहाँ पर आपके एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के ऊपर, जो और केस स्टडी वाला जो पार्ट है जिसको बच्चे फोबिया बना करके बैठे हैं। देखिए, केस स्टडी है क्या, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फिलॉसफी से जुड़ा हो, साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हो, कोई भी पर्टिकुलर केस स्टडी हो सकता है कि क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 30 बच्चे, 50 बच्चे हैं, टीचर को उसको हैंडल करना है, एक बच्चे यहाँ पर एवरेज है, 10 बच्चे यहाँ पर जो हैं बिलो एवरेज हैं, तो कैसे आप उसको मापेंगे, है ना। किसी बच्चे की केस स्टडी दे दी तो वहाँ से आपको सवालों को सही तरीके से
देखना होगा। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। केस स्टडी का कोई सर पैर नहीं है कि मैं आपको कोई किताब बता दूं, कोई नोट्स दे दूं, मैंने 500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, पढ़े हुए हैं भी हुए हैं ऐप के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि उनमें से सवाल आएंगे? नहीं, सवाल आते हैं यहाँ पे आपके स्किल से कि आप कितने अच्छे से केस स्टडी के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी को जोड़ करके पूछेंगे पेडागोगिकल वाले पार्ट से, जॉन डेवी से, प्रैग्मैटिज्म से, टैगोर से, गांधी की नई तालीम से, नई तालीम को एनईपी से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी जब आप अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेट लर्निंग की बात करें, है ना। प्रैग्मैटिज्म में भी हम यहाँ पर बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग क्या, क्रिएटिव लर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी से जोड़ करके पूछी जाती हैं। आते हैं डोमेन वाले पार्ट के ऊपर। डोमेन क्या है? बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, अलग से पढ़ा दो, है ना, नोट्स प्रोवाइड करवा दो। डोमेन नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस विषय में आपने पेपर भरा हो उससे जोड़ करके आपसे पूछेंगे। डोमेन नॉलेज आपका एक प्रोफेशनल एबिलिटी है। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, विषय के ऊपर आपकी कमांड है, एक जर्नल प्री का पेपर क्यों ले रहे हैं? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। अब डोमेन में पूछ लेंगे कि भैया हिंदुस्तान चौथी इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड में, है ना, तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा किस तरीके से इसमें अहम रोल प्ले कर रही है ना। अब आप क्या कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। आप एसएसटी का पेपर भर रहे हैं, ज्योग्राफी वाली ज्योग्राफी का पेपर भर रहे हैं, आपसे पूछेंगे कि एसएसटी को इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे बनाएंगे? डोमेन नॉलेज का पार्ट है। ज्योग्राफी में किस तरीके से आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, लैंडस्लाइड्स के बारे में किस तरीके से बात कर सकते हैं, अभी जो प्रेजेंटली सिचुएशन चल रही है इन्वायरमेंट में कैसे बात कर सकते हैं, हिस्ट्री को जोड़ करके पूछ सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, साइंस में लैब को जोड़ करके पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 60 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि सब कुछ आपको आ सकता है। वही बात है कि आपको सही तरीके से सही दिशा और दशा में पढ़ना है। जो मैंने 60 मार्क्स का सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड किया था यहाँ पर कि 60 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कवर क्या क्या करना है, तो आपको सीरियल वाइज कवर करते जाना है, पढ़ते जाना और समझते जाना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे आपको प्रैक्टिस करते हुए अपने मार्क्स को गेन करना है। इसके लिए आपको मॉक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कहीं से भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवीएस मदान की किताब से कीजिए, सीटेट की कोई किताब पढ़ी उससे कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इकलौता सटीक तरीका है टीचिंग एप्टीट्यूड में 45+ मार्क्स लाने के, और लाने पड़ेंगे, नहीं तो प्री का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। बाकी सेक्शन का भरोसा नहीं है कि कितना आपको आएगा कितना नहीं आएगा, करंट का कोई भरोसा नहीं, रीजनिंग के सवाल निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे, ये आप ऑन द स्पॉट पता चलता है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी खास और इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन करंट अफेयर की वीडियोस दे दी हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने थ्योरी के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, साइकोलॉजी, फिलोसफी, साथ में जितना भी यहाँ पर दे सकती हूँ मैंने सब ऐप के ऊपर आपको नोट्स फॉर्म में दे दिया है। आरआरबी के टाइम पे भी दिया था, अब भी दे दिया है, तो उसको थॉरली रिवाइज कर लीजिए, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजफुल कंटेंट के साथ। बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू attempt the mock. This is the key to qualify EMRS examination in first attempt. Thank you.